हेलो एवरीवन। आज हम कोल्ड वॉर एरा पार्ट 4 की बात करेंगे। मैंने इसको पार्ट 4 में डिवाइड किया था इस चैप्टर को। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम चैप्टर 2 पे मूव ऑन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जैसे शीत युद्ध हुआ, उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध को विश्व युद्ध में होने में रोका। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो भी सदस्य थे वो बहुत अल्प विकसित सदस्य थे, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी। वो अभी अभी आजाद हुए थे, उनको ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि उनको अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए बड़ी पावर्स की जरूरत थी, लेकिन वो इतनी बड़े कंट्रीज जो दो बड़ी कंट्रीज थी किसी भी कंट्री की वो मदद नहीं लेना चाहता था। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने व्यापार और विकास के संबंधित सम्मेलन में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट निकाली और उसमें इन 4 सुधारों के बारे में कहा। उसने इन 4 सुधारों की मदद से अल्प विकसित देश विकसित हो सकते थे। तो बेसिकली ये 4 सुधार क्या थे आपको देखना यहाँ पे। ये प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा, मतलब अल्प विकसित देशों को अपने अपने जो भी उनके प्राकृतिक संसाधन जो भी विकसित होते हैं उन पर उनका नियंत्रण होगा। दूसरा था अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों और इनकी पहुंच पश्चिमी देश जो है उनके बाजार तक होगी। जो भी इस चीज को जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो वहां तक एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तीसरी चीज थी पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही चीजें बहुत सस्ती होंगी कंपेयर टू और किसी कंट्री में। अगर वो चीजें जाएंगी तो बहुत हैवी प्राइस रहेगी, लेकिन इन कंट्रीज में अल्प विकसित देशों में वो कम प्राइस पर उपलब्ध होंगी। चौथी चीज जो थी वो थी इन देशों की जो आर्थिक संगठन है उनमें भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, जिससे ये इनकी इकोनॉमी को बेटर कर सकें। यूएनओ ने इन 4 सुधारों को प्रस्ताव रखा और इनको मंजूरी मिल गई। अब एक चीज ये बताऊंगा कि ये सुधार ज्यादा नहीं चल पाए। 1970 के दशक में ये सुधार आए, इनकी मांग करी अल्प विकसित देशों ने, लेकिन 1980 के बाद बड़ी बड़ी कंट्रीज थी उन्होंने इनका बहुत खुलकर विरोध किया। क्योंकि इससे उनको मुनाफा नहीं हो रहा था, उनको घाटा हो रहा था, इसलिए उन्होंने विरोध किया और ये ज्यादा दिनों तक ये सुधार नहीं टिक पाया और यूएनओ को अगले वही पुराने वाले पॉलिसी लागू करनी पड़ी। फिर इसके बाद आपको देखना है, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। भारत की क्या भूमिका रही शीत युद्ध में। तो बेसिकली भारत के राजनीतिक और नेताओं का यूज हुआ किस चीज में, उनकी जरूरत कब पड़ी, जब कोई 2 बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं उनके बीच में संवाद करना हो। संवाद करने के लिए उन दोनों कंट्रीज को एक बीच में एक एजेंट चाहिए था, तो वो एजेंट भारत बन के आया। मीन्स भारत के नेताओं ने जैसे कि आपको एग्जांपल दें तो 1950 का कोरियाई युद्ध, इसमें मध्यस्थता की भारत ने और इस युद्ध को रोका। देन इसके बाद आपको पता होगा कि अब भारत की जो बेसिकली भारत को क्या इससे फायदा हुआ, क्या इससे नुकसान हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन से, ये अगर बात करें तो भारत का इसमें कहीं ना कहीं मुख्य प्रकार से भारत की 2 तरह से हित साधना हुई। एक तो ये कि भारत अपनी चीज अंतरराष्ट्रीय अपने विचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रख सका गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से, और इसको अपना फायदा हुआ ना कि दूसरी कंट्रीज का। दूसरा इसका हित ये हुआ, इसकी भलाई ये हुई कि अगर ये किसी भी दोनों कंट्रीज में से जो यूएसएसआर और अपना अमेरिका था, इन दोनों में से वो किसी के भी साइड नहीं बोला। अगर किसी एक की साइड बोलता है, ये मान लीजिए अगर अमेरिका की साइड बोलता तो अमेरिका की साइड बोलता तो रूस इससे विरोध में चलता, लेकिन अमेरिका इसके साथ रहता। तो इससे क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज इसके कभी खिलाफ नहीं गई, क्योंकि उनको पता था कि अगर अपन इसके खिलाफ जाएंगे तो वो उधर चला जाएगा और उनकी साइड हो जाएगा। इसलिए इन दोनों कंट्रीज ने कभी इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। हालांकि भारत ने कोई अपने हित नहीं रखे, अपने विचार नहीं रखे कि किसकी साइड है वो। तो ये दोनों उसको हित साधना कहेंगे इसको, कि मतलब अपनी भलाई हुई कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत की इन 2 चीजों में भलाई हुई। फिर अपन को देखना है कि भारत की अब गुटनिरपेक्ष नीति मेनली भारत की बोल सकते हैं। तो भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति थी इसकी आलोचना भी हुई और इसके प्रमुख 2 कारण बताए आलोचकों ने। एक तो ये कि अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भारत कोई पक्ष नहीं लेता था। ये सही बात है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भारत कोई पक्ष नहीं लेता था, तभी तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उसने शुरुआत की। दूसरा इसका कारण उन्होंने बताया आलोचना का 1971 में, अगस्त 1971 में क्या हुआ था, 1971 में सोवियत संघ के साथ उसने मित्रता के लिए संधि की थी। क्योंकि ये आलोचना क्यों जा रही है, क्योंकि ये दूसरे देशों को उनके साथ रहने से मना कर रहा था और खुद ही उसके साथ संधि कर रहा था, तो इसलिए भारत की इस चीज पर से आलोचना की गई। तो बेसिकली ये 2 कारणों से भारत की आलोचना हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में। और यहाँ पे अब हमारा चैप्टर ये वाला खत्म होता है, कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर। अब कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।
मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको इन वीडियोस को देखेंगे तो आप आप इसको स्टोरीज की तरह याद रखिए, मतलब कहानी की तरह याद रखिए। आर्ट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको कहानी की तरह याद रखिए, और फिर जब कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में तो उसको अपने माइंड से, अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से उसको जमाइए। और इसमें कुछ नहीं, बस सन याद रखना है तो सन याद रखिए, और इस स्टोरी टाइप इनको याद रखिए, कहानी टाइप, और फिर चैप्टर में अपने हिसाब से कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा जोड़कर आंसर लिख के आइए, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।